अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ग्रीन इंडिया चैलेंज के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर जोगिनपल्ली संतोष कुमार MP, मल्लारेड्डी वजीर और महेश भागवत IPS, रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर ने मिडपल्ली में रचाकुंडा कमिश्नरेट के अराजी के अहाते में 100 पौधे लगाते हुए किया प्रोग्राम। वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की KCR से फोन पर बातचीत। 20 फरवरी को मुंबई में मुलाकात। वफाकी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ और BJP की पॉलिसियों के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद से इत्तेफाक। भारतीय जनता पार्टी BJP को राजा सिंह की शक्ल में बड़ा कॉमेडियन मिल गया। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के तनाजुर में गोशा महल के रुकन असेंबली के रिमार्क्स पर KTR का तंज। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कल मेडाराम यात्रा में शिरकत। 21 और 23 फरवरी को दौरे अजला का मंसूबा। 2 व्हीलर गाड़ियों पर बच्चों के लिए भी हेलमेट का लुज़ूम। क़वायद की खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपए जुर्माना। मरकज के अहकामात। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की आज सालगिरह। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, BJP रियासती सदर बंडी संजय और साबिक़ चीफ मिनिस्टर तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर N चंद्रबाबू नायडू ने सालगिरह की दी मुबारकबाद। कारवान के रुकन असेंबली कौसर मोइनुद्दीन ने MLA कोटे में TS वक्फ बोर्ड के मेंबर के लिए नामजदगी किया दाखिल। गुज़िश्ता शाम MM ग्रुप के चेयरमैन मिर्जा इम्तियाज बेग की जानिब से ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन का ज्वाइनिंग प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी जस्टिस G चंद्रैया, चेयरपर्सन तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन मौजूद रहे। बादजा चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर सैयदा सादिया भी मौजूद रही। ये प्रोग्राम प्रकाशम हॉल में मुनक़िद किया गया था। बादजा इस दौरान सैयदा सादिया को अवार्ड से भी नवाजा गया, जो RS यूनानी फार्मेसी चलाती हैं। RS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन डॉक्टर सैयदा सादिया ये किडनी गल ब्लाडर स्टोन्स विदाउट सर्जरी क्योर करती हैं और ये 8 सालों से काम करते हुए अवाम की खिदमत कर रही हैं। इन्होंने कोविड सर्विस के दौरान भी अपनी खिदमत अंजाम दी। इनका पता है RS यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, रूबरू कैनरा बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 9390610436। कर्नाटक के बाद अब आंध्र प्रदेश के कॉलेज में भी हिजाब पर एतराज। विजयवाड़ा में बुर्खापोश तालिबात को कॉलेज में दाखिल होने नहीं दिया गया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ग्रीन इंडिया चैलेंज के एक हिस्से के तौर पर CM KCR के यौम पैदाइश के मौके पर जोगिनपल्ली संतोष कुमार MP ने मल्लारेड्डी वजीर मेहनत व रोजगार के हमरा फैक्ट्रियों में और हरिता हरम शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया और CP महेश M भागवत IPS की मौजूदगी में मिडपल्ली में रचाकुंडा कमिश्नरेट अराजी के अहाते में 100 पौधे लगाए गए। जलसे से खिताब करते हुए जोगिनपल्ली संतोष कुमार रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि हरिता हरम प्रोग्राम की अहमियत को भी बयान किया और जिक्र किया कि CM KCR रियासत में हरियाली को बढ़ाने के लिए बहुत से इक़दाम कर रहे और हरिता हरम उनमें से एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि हरिता हरम रियासत में जंगलात का कुल रकबा 24% से बढ़कर 33% हो रहा। उन्होंने हरिता हरम में 1 लाख पौधे लगाने की मुहिम के जरिए फाल हिस्सा लेने के लिए CP की 27 की जो मेडीपल्ली में राजाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की जमीन में चल रही। इस मौके पर खिताब करते हुए मल्लारेड्डी ने रियासत में शजरकारी के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए तेलंगाना पुलिस की पहली पोजीशन पर होने की तारीफ की।
మియావాకి పద్ధతిలో ఇక్కడ యాదాద్రి మన అంటున్నారు ఇక్కడ మన తెలంగాణలో ఆ ప్లాంటేషన్ దాదాపు 40-50 వెరైటీస్ తో ఆ ప్లాంటేషన్ ఇక్కడ మనము ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కన్జర్వేటర్ అక్బర్ గారు చీఫ్ కన్జర్వేటర్ అక్బర్ గారు సూపర్విజన్ లో ఆ మొక్కలు మనం ఇక్కడ నాటాం. ఆ ప్రోగ్రామ్ కి కూడా అప్పుడు గౌరవనీయులు హోమ్ మినిస్టర్ గారు, మన లేబర్ మినిస్టర్ మల్లారెడ్డి గారు, తర్వాత మా డీజీ గారు అందరు రావడం జరిగింది. సో ఈ రోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఇక్కడ వచ్చేసిన మన मरकज की नरेंद्र मोदी ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत के खिलाफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मुहिम को मुख्तलिफ इलाकाई जमातों और चीफ मिनिस्टर्स की तायद में मुसलसल इजाफा हो रहा. शिवसेना के सरबरा और वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने वज़ीर आला KCR से फ़ोन पर बातचीत की और मुल्क में वफाकी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ और मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ जदोजहद की तायद का ऐलान किया. KCR उद्धव ठाकरे की दावत पर 20 फरवरी को महाराष्ट्र रवाना हो रहे उद्धव ठाकरे ने कौमी सतह पर मुखालिफ बीजेपी मुहाज की तश्कील के लिए KCR को मशावरत की दावत दी है. उद्धव ठाकरे ने कहा है कि KCR जी आप पूरी शिद्दत के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं और आपकी जद्दोजहद मुनसिफाना है. आपने सही वक्त पर मुल्क को तकसीम करने वाली ताकतों से बचाने के लिए मसाई शुरू की है. आपको रियासतों के हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखनी होगी ताकि मुल्क की यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ हो. इसी जज्बे के साथ आप आगे बढ़िए और मेरी मुकम्मल तायद आपके साथ है. हम मुल्क के अवाम को बाहम मुत्तहिद करने के लिए अपना रोल अदा करेंगे. उद्धव ठाकरे ने KCR को तायद का तयक़ुन देते हुए कहा कि मैं आपको मुंबई आने की दावत देता हूँ. आप हमारे मेहमान नवाजी कबूल कीजिए. हम इस मसले पर मुस्तक़बिल के लाहिक़ अमल पर बातचीत करेंगे. वाज़ेह है कि वज़ीर आला KCR ने कौमी सतह पर मुखालिफ बीजेपी मुहाज के सिलसिले में गैर बीजेपी चीफ मिनिस्टर से राब्ता कायम किया है. रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने गोशा महल असम्बली हल्के के रुकन असम्बली T राजा सिंह के खिलाफ तंजिया रिमार्क्स करते हुए कहा है कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा कॉमेडियन मिल गया. राजा सिंह ने कहा था कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को वोट न देने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं रहेगी. वज़ीर आला उत्तर प्रदेश ने भारी तादाद में बुलडोजर्स मंगवा लिए हैं. आइंदा भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत तश्कील पाएगी. जो भी बीजेपी को वोट नहीं देगा उसकी निशानदेही करते हुए उन्हें और उनके घरों को बुलडोजर से कुचल दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश में रहना हो तो बीजेपी और जय योगी बाबा कहना होगा. राजा सिंह के ये रिमार्क्स मीडिया और सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गए थे, जिसका जवाब देते हुए TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने कहा है कि बीजेपी को राजा सिंह के रूप में एक बहुत बड़ा कॉमेडियन मिल गया है. अभी तक बीजेपी के कायदीन झूठ और नफरत फैला रहे, धोखा दे रहे, अवाम को मजहब, इलाके, जात पात में तकसीम कर रहे. अब उन्हें दिल बहलाने के लिए एक कॉमेडियन भी मिल गया है. बीजेपी के कायदीन की बातें, तकारीर और धमकियों की हकीकत से अवाम पूरी तरह वाकिफ हो गए हैं. बीजेपी का असली चेहरा अवाम के सामने आ गया है. क्या मुल्क को बीजेपी और ऐसे कायदीन की जरूरत है? अवाम इस पर संजीदगी से गौर करे. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 18 फरवरी को मेडाराम का दौरा करते हुए समक्का सारालम्मा यात्रा में शिरकत करेंगे. मेडाराम यात्रा का कल से आगाज हो चुका है, जिसमें लाखों की तादाद में यात्री मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से शिरकत कर रहे. मुल्क में कबायली तबके की ये सबसे बड़ी यात्रा है, जिसके एहतमाम के लिए मरकज और रियासती हुकूमत की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं. वज़ीर आला 20 फरवरी को मुंबई का दौरा करेंगे, जबकि 21 फरवरी को नारायण खेड़ का दौरा करते हुए संगमेश्वर बिस्वेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे. वज़ीर आला 23 फरवरी को मौलाना सागर ज़ख़ीरा आब का इफ्तिताह करेंगे. दोनों प्रोग्रामों में शिरकत के बाद वज़ीर आला अवामी जलसों से खिताब करेंगे. वज़ीर फाइनेंस हरीश राव की निगरानी में वज़ीर आला के दौरे के इंतजामात शुरू किए गए. मुल्क में दो पहियों की गाड़ियों पर छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट को लाजमी करार दिया गया है. क़वायद की खिलाफ वर्जी करने पर 1000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा. शहर हैदराबाद में हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जुर्माने आयद किए जा रहे. 2 व्हीलर गाड़ी की अक़बी निशस्त पर सवार होने वालों के हेलमेट न पहनने पर रोक कर जुर्माने आयद किए जा रहे या घरों को चालानात रवाना किए जा रहे. मरकजी हुकूमत ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989
19 में तरमीमात करते हुए नई कानून साजी की है। 4 साल के बच्चों के लिए हेलमेट को लाजमी करार दिया गया है। बच्चों को सवार करके ले जाने वाली 2 व्हीलर गाड़ी की रफ्तार फी घंटा 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 पहियों की गाड़ी पर वालिदैन के साथ सफर करने वाले बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेलमेट के लुज़ूम पर अवामी राय हासिल करने के लिए मरकजी हुकूमत ने अक्टूबर 2021 में मसूदा नोटिफिकेशन जारी किया था। साथ ही मरकजी हुकूमत ने बच्चों के साइज के हेलमेट्स तैयार करने की हेलमेट कंपनियों को हिदायत दी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की आज सालगिरह है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चंद्रशेखर राव को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में उनकी तवील उम्री और सेहतमंद जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर, तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने भी चंद्रशेखर राव को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने MLA कोटे में TS वक्फ बोर्ड के मेंबर के लिए नामजदगी दाखिल कर दी है। इस मौके पर उनके साथ दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद रहे। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अगर तेलंगाना हुकूमत महफूज इमारत फराहम करने तैयार है तो मरकज को निज़ाम के नवादरात व जवाहरात वापस करने में कोई एतराज नहीं होगा। किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि मरकजी हुकूमत को निज़ाम हैदराबाद के जवाहरात वापस करने में कोई एतराज नहीं है, बशर्ते तय रियासती हुकूमत उनके मुनासिब तौर पर तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और एक महफूज इमारत फराहम करे। किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकज की जानिब से हैदराबाद और विशाखापट्टनम में म्यूजियम्स कायम किए जाएंगे ताकि मुजाहिदीन आज़ादी को खराज पेश किया जा सके। मरकज की जानिब से कबायलियों की जदोजहद आज़ादी में हिस्सेदारी की याद में 10 कबायली म्यूजियम्स कायम करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि 2014 से मुल्क के 110 म्यूजियम्स को फंड्स हासिल हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से मुल्क के 53 म्यूजियम्स की निगरानी की जा रही। शहर हैदराबाद की सड़कों पर डबल डेकर बस चलने के फिलहाल कोई इम्कानात नहीं। कानून हक मालूमात के तहत एक शख्स ने डबल डेकर बसें चलाने का सवाल किया। तेलंगाना RTC ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि RTC मौशी बहरान का शिकार है। ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा जिससे RTC बसों की तादाद घट रही है। ग्रेटर हैदराबाद RTC जोन को यौमिया 1 ta 1.5 करोड़ का नुकसान हो रहा। RTC नई बसें खरीदने के मौक़िफ़ में नहीं है। सालाना 250 बसें नाकारा हो रही हैं। उनकी जगह नई बसें खरीदने के मौक़िफ़ में भी इदारा नहीं है। ट्विटर पर एक शहरी ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR से शहर में डबल डेकर बस चलाने की ख्वाहिश की थी, जिस पर KTR ने फौरी रद्दअमल का इजहार करते हुए डबल डेकर बस चलाने का जायजा लेने पर जोर दिया था। वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने डबल डेकर बस चलाने की तैयारियां करने की RTC के अहदेदारों को हिदायत दी थी। अहदेदारों ने चंद दिनों तक इस मामले में सरगर्मियां दिखाई, बाद में खामोशी इख्तियार कर ली। कर्नाटक के बाद हिजाब पर पाबंदी का मामला अब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक पहुंच गया है। यहाँ विजयवाड़ा में भी हिजाब का तनाज़ा शुरू हुआ है। विजयवाड़ा के आंध्रा लेवला कॉलेज की मुस्लिम तालिबात को बुरखा और हिजाब के बगैर कॉलेज में हाजिर होने की हिदायत दी गई है, जिससे तालिबात परेशान हैं। कॉलेज इंतजामिया ने उनके बुरखा पहनकर कॉलेज आने पर एतराज किया।
कॉलेज इंतजामिया की जानिब से बुरखा पहनकर आने से अचानक एतराज करने पर तालिबात, उनके वालिदैन और मुस्लिम बुजुर्गों कॉलेज के सामने एहतजाज किया। तलबा ने बताया कि वो फर्स्ट ईयर से बुरखा में कॉलेज आ रही है और अब एतराज किस बात का। उन्होंने बताया कि उनके शनाख्ती कार्ड पर बुरखे के साथ तस्वीर भी ली गई है। बताया गया है कि कॉलेज के बाहर मुस्लिम तालिबात के एहतजाज के बाद पुलिस वहां पहुंच गई और तालिबात और कॉलेज इंतजामिया से बातचीत की। हिजाब तनाज़े के दरमियान कर्नाटक पुलिस ने तालीमी इदारों के नजदीक दफा 144 नाफिज कर दी है। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक हुबली धारवाड़ में CRPC की दफा 144 के तहत तमाम तालीमी इदारों के 200 मीटर के दायरे में 28 फरवरी तक फौरी तौर पर इम्तनाई अहकामात नाफिज किए हैं। उडुपी के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ST सुदलिंगप्पा ने कहा है कि उडुपी में कशीदगी नहीं है और हालात मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। हम हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म की तामील कर रहे हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायानाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कोतूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है, जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीरालम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। ग्रीन इंडिया चैलेंज के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर जोगिनपल्ली संतोष कुमार MP, मल्लारेड्डी वजीर और महेश भागवत IPS, रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर ने मिडपल्ली में रचाकुंडा कमिश्नरेट के अराजी के अहाते में 100 पौधे लगाते हुए किया प्रोग्राम। वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की KCR से फोन पर बातचीत। 20 फरवरी को मुंबई में मुलाकात। वफाकी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ और BJP की पॉलिसियों के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद से इत्तेफाक। भारतीय जनता पार्टी BJP को राजा सिंह की शक्ल में बड़ा कॉमेडियन मिल गया। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के तनाजुर में गोशा महल के रुकन असेंबली के रिमार्क्स पर KTR का तंज। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की कल मेडाराम जात्रा में शिरकत। 21 और 23 फरवरी को दौरे अजला का मंसूबा। 2 व्हीलर गाड़ियों पर बच्चों के लिए भी हेलमेट का लुज़ूम। क़वायद की खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपए जुर्माना। मरकज के अहकामात। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की आज सालगिरह। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, BJP रियासती सदर बंडी संजय और साबिक़ चीफ मिनिस्टर तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर N चंद्रबाबू नायडू ने सालगिरह की दी मुबारकबाद। कारवान के रुकन असेंबली कौसर मोइनुद्दीन ने MLA कोटे में TS वक्फ बोर्ड के मेंबर के लिए नामजदगी किया दाखिल। गुज़िश्ता शाम MM ग्रुप के चेयरमैन मिर्जा इम्तियाज बेग की जानिब से ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन का ज्वाइनिंग प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी जस्टिस G चंद्रैया, चेयरपर्सन तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन मौजूद रहे। बादजा चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर सैयदा सादिया भी मौजूद रहीं। ये प्रोग्राम प्रकाशम हॉल में मुनक़िद किया गया था। बादजा इस दौरान सैयदा सादिया को अवार्ड से भी नवाजा गया, जो RS यूनानी फार्मेसी चलाती हैं। RS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन डॉक्टर सैयदा सादिया ये किडनी, गल ब्लाडर स्टोन्स विदाउट सर्जरी क्योर करती हैं और ये 8 सालों से काम करते हुए आवाम की खिदमत कर रही हैं। इन्होंने कोविड सर्विस के दौरान भी अपनी खिदमत अंजाम दी। इनका पता है RS यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, रूबरू कैनरा बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 9390610436।
कर्नाटक के बाद अब आंध्र प्रदेश के कॉलेज में भी हिजाब पर एतराज। विजयवाड़ा में बुर्का पोश तालिबात को कॉलेज में दाखिल होने नहीं दिया गया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।